हमारे मुल्क के भी और कौम मुस्लिम के भी। सच्चाई इस वक्त ये है कि इस्लाम का नारा आज हमारी जबानों पर रह गया, प्रैक्टिकल इस्लाम आज हमारी जिंदगियों में बाकी नहीं है। ये बात बहुत अजीब लगेगी आपको कि आपने ये क्या कहा, क्या इस्लाम हमारी जिंदगियों में बाकी नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है। सिर्फ नारा आज हमारी जबानों पर है, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। पूरे मुल्क के हालात उठाकर देख लीजिए। हम लोग मिंबर रसूल पर किस्से कहानियां नहीं सुनाते हैं कभी भी, और न किसी की तारीफ करते हैं, न मुबालगा आराई करते हैं। कोशिश करते हैं कि कौम को आईना दिखाने का काम करें, ताकि कौम को इस बात का एहसास हो जाए कि मौजूदा दौर में 2025 अब मुकम्मल होने वाला है। इस जमाने में हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी गीबत नहीं करता है। आईने का काम है जो जैसा होता है आईने के सामने जाता है, आईना वैसा दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसियां नहीं करते हैं। मेरे इमाम अहमद रजा से किसी ने आके कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें। आज हजारों जलसे दुनिया में इस तरह के होते हैं कि जहां आने वाले मेहमान से इंतजामिया ये उम्मीद करते हैं कि जरा हमारे बारे में कुछ बोल दिया जाए। और कई जगह ऐसा भी देखने में आया कि जहां आने वाले मेहमान ने इंतजामिया की तारीफ के जुमले नहीं बोले, तो इंतजामिया नाराज हो गई कि साहब हमारे लिए आपने 4 जुमले भी नहीं बोले। याद रखिएगा, हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसियां नहीं करते। इमाम अहमद रजा की बारगाह में एक शख्स ने आके कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, इनाम मिलेगा। इमाम अहमद रजा जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मधे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इमाम अहमद रजा के गुलाम चापलूसियां नहीं करते हैं। इमाम अहमद रजा के गुलाम हक बोलने के आदी होते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया मिसाल देती है हुजूर ताजुश शरिया की। पूरी दुनिया मिसाल दे रही है ताजुश शरिया की। जिन्होंने ये नहीं देखा कि हक बोलूंगा तो कौन क्या कहेगा, कौन राजी है कौन नाराज है। ताजुश शरिया ने दुनिया से जाते जाते कौमे मुस्लिम के जवानों से कहा जवानों जिंदगियां जाए ना करो, ये तुम्हारी जवानी याशियों के लिए नहीं है। ताजुश शरिया ने फरमाया था जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र किसी और की सरजमीन की नहीं है, ये फिक्र मुझे फख्र है कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की है। ये फिक्र आला हजरत के शहजादों की है कि सब कुछ हुजूर के लिए। आज आप देख नहीं रहे हालात, सिर्फ इस्लाम हमारी जबानों पर बाकी रह गया है, प्रैक्टिकल इस्लाम हमारे घर में कहां है? आप गौर कीजिए, मुफ्ती साहब क़िबला जो काम कर रहे हैं ना, ये घरों में इस्लाम दाखिल करने वाला, इसलिए कि जहां औरत में इस्लाम होता है वहां आने वाली पूरी नस्ल इस्लाम से वाबस्ता होती है। और जिनके घरों में इस्लाम न हो, जिनकी औरतों के पास इस्लामी तालीमात न हो, आने वाली पूरी नस्ल जो है इस्लामी रिवायात से दूर नजर आती है। ये बड़ा काम है आज के जमाने में।
आप देख रहे हैं, आप मेरे जुमले को सोचेंगे, आपने ये क्या कहा, इस्लाम सिर्फ हमारी जबानों पे, हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे घर में नहीं है। कहां है, कहां है, हमारी जिंदगी में कहां है? मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर ये बड़ा अफसोस होगा, इस वक्त में हिंदुस्तान में आप सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले जवान हमारे हैं। आप सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा जिना करने वाले जवान हमारे हैं। सबसे ज्यादा मां बाप को घर से बाहर निकालने वाले जवान हमारे हैं। सबसे ज्यादा जहेज का मुतालबा करने वाले जवान हमारे हैं। सबसे ज्यादा गुनाहों की दहलीज पर जिन्होंने कदम रखा हुआ है वो जवान किसी और के नहीं, हमारे हैं। सबसे कम अल्लाह की इबादत करने वाले जवान हमारे हैं। हमारी कौम के जवान हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो वो भी सिर्फ 2 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। क्या नमाज सिर्फ 2 रकात है? क्या नमाज जुमा सिर्फ 2 रकात है? भाग किसके लिए रहे हो? मस्जिद से निकलने के बाद मस्जिद के दरवाजे के बाहर लाइन लगाए खड़े, 15 से 20 मिनट, आधा घंटे तक दोस्तों के साथ गपशप हो रही है। क्या कह रहे हैं, बड़ा अजीज है मेरा जिसके लिए मैं मस्जिद छोड़ कर आया। जालिम, तुझे अंदाजा ही नहीं, तू अल्लाह के घर से भाग नहीं रहा है, तेरे दिल में चोर बैठा है, तेरा दिल मुर्दा हो गया। तुझे तो चाहिए कि कोशिश करे, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर, आंसू बहा और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे मुर्दा दिल को जिंदा कर दे। ये तेरे घर में लगता क्यों है? मस्जिद से भागने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, कामयाबी मस्जिदों के बाहर है? नहीं मेरे अजीज, हमने मस्जिदों से दूर रहने वाले किसी भी इंसान को कामयाब होते नहीं देखा, इसलिए कि हमने दुनिया में देखा है इधर बंदा सजदा करता है, अल्लाह उधर उसे कामयाबी से हमकिनार फरमा देता है। कहां है हमारे जवान? समाज कहां है? मुआशरा कहां है? बड़ी माजरत के साथ जलसों में हमारे यहाँ लोग सोचते हैं आने वाला मेहमान आएगा और थोड़ी देर में हमें जन्नत की खुशखबरी दे के चला जाएगा, कि बस 4 बार जलसे में नारा लगाइए जन्नत वाजिब हो गई आपके लिए। जन्नत इतनी आसान नहीं है। अमल भी कोई चीज है, प्रैक्टिकल इस्लाम भी कोई चीज है, हुजूर की तालीमात भी कोई चीज है। और दीन सीखने का मिजाज बनाइए, इस्लाम सीखने का मिजाज बनाइए। हमारे यहाँ जहन में सिर्फ एक बात रहती है कि जलसा वो कामयाब है जिसमें भीड़ ज्यादा आ जाए, जलसा वो कामयाब है जिसमें नारे ज्यादा लग जाएं। नहीं मेरे अजीजों, मिजाज बदलो। जलसा वो कामयाब है जिसमें लोग सिर्फ 100 हों लेकिन कम से कम हुजूर का पैगाम लेकर जाएं और अपनी जिंदगी में शामिल करके उस पर अमल करें। भीड़ से जलसा कामयाब नहीं होता है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमारी तादाद तो हर जमाने में कम रही है, हम भीड़ वाले नहीं हैं। बद्र से लेकर करबला तक हमारी तादाद कम रही है। भीड़ कामयाबी की अलामत नहीं है, लोग कम हैं लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा है, कुछ सुनने और सीखने का जज्बा है। सबसे बड़ी जलसे की कामयाबी यही है। इसलिए जहन बनाइए कि हम अपने आप को बदलेंगे। आज आपको मालूम है हमारे बहुत सारे दोस्तों अहबाब ने गांव का घर छोड़ दिया, शहर में चले गए, मोहल्ला छोड़ दिया, इलाका छोड़ दिया, परेशान है, गांव छोड़ दिया, परेशान है, मोहल्ला छोड़ दिया, परेशान है, इलाका छोड़ दिया, फिर भी परेशानी दूर नहीं हुई। क्यों? ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को बदल लीजिए, न मोहल्ला बदलने की नौबत आएगी, न घर बदलने की नौबत आएगी। हम कभी अपने आप को तो बदलना चाहते नहीं, हम गुनाह छोड़ना नहीं चाहते। हैरानी की बात यह है आज सबसे ज्यादा गुनाह हमारे यहाँ, दीन से दूरी हमारे यहाँ,
इस्लाम से दूरी हमारे यहाँ, कुरान की तालीमात से दूरी हमारे यहाँ, हुजूर के पैगाम से दूरी हमारे यहाँ। और उसके बाद कहते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। याद रखिएगा, हालात हमारे लिए हर जमाने में ऐसे ही थे। हम जब तक मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम थे, हम जहां जाते थे लोग हमारे चेहरे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज हालत यह है कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले के 4 आदमियों को भी मुतासर नहीं कर पाते पूरी जिंदगी, सिर्फ इसलिए कि हमारे दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है, और प्रैक्टिकल जिंदगी में कुछ और है। जब हमारा दिल, हमारी जबान और हमारा अमल एक जैसा हो जाएगा तो यकीन जानना हमारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। सियासी तौर पर जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एजुकेशन के हवाले से हमारा नंबर कहीं भी नहीं आता है। तालीम के हवाले से हमारा नंबर कहीं भी नहीं आता है। अमल के हवाले से हमारा नंबर कहीं भी नहीं आता है। फिक्र के हवाले से हमारी फिक्र देख लीजिए, जितनी बुराई आज हमारे यहां हो रही है गैरों में नहीं है। हसद जितना कौमे मुस्लिम में है दूसरी जगह नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना और टांग पकड़ के खींचना जितना हमारे यहां है दूसरों में नहीं है। ऐसी कोई बुराई नहीं है हमारे समाज में जो इस वक्त मौजूद न हो। फिर आप कह रहे हैं हालात अच्छे क्यों नहीं हो रहे? हालात अच्छे होने के लिए एक बेहतरीन समाज तैयार करने के लिए उस समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना अपना हिस्सा अदा करें। आपको मालूम है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, तारीखी जुमला मुझे बार बार याद आता है। उन्होंने फरमाया था कि अगर हमारी कौम में अपने ही लोग गद्दार न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज अपने ही अपनों के दुश्मन हैं। बुराई करने वाले कौन है? अपने। टांग खींचने वाले कौन है? अपने। बल्कि मैं इससे और आगे बढ़ के बताऊं, मौजूदा दौर में कौम की दलाली करने वाले लोग भी अपने ही हैं। कौम की मुखबरी करने वाले लोग भी अपने ही हैं। कौम के जवानों को जेल के अंदर भेजने वाले लोग भी अपने हैं। सिर्फ दुनिया के लिए, चंद पैसों के लिए, सिर्फ नामवरी के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए। याद रखिएगा, कोई व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से कौम का नेता नहीं बनता है। कोई दलाली करने से कौम का नेता नहीं बनता है। कोई अपने आप को बड़ा समझने से कौम का नेता नहीं बनता है। मौजूदा दौर में हम नेता उसको मानते हैं जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए तो डिप्रेशन की गोली खा के घर में जाके सो न जाए, बल्कि जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए घर के, खानदान के, इलाके के चौराहे पे आके पूरे समाज को जमा करके कहे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। आपका अगर जहन हाजिर हो, कोरोना के जमाने में अगर आपको याद हो तो कोरोना के जमाने में कितने इमामों की इमामत चली गई, कितने उलमा मस्जिद से निकाल दिए गए। आप जानते हैं क्यों? पाबंदी लगाई गई, 5 लोग नमाज पढ़ेंगे और इमाम साहब से कह दिया गया अगर छठा आदमी आ गया तो जवाब आपको देना है। जिन्होंने जिंदगी में कभी नमाज ना पढ़ी, अब वो पहुंचे मस्जिद के दरवाजे को खटखटाने के लिए, और लड़ाई किससे की? मस्जिद के इमाम से। और अगर किसी आलिम ने कहा नहीं मेरी जिम्मेदारी है, ज्यादा लोग आएंगे तो मुझे जवाब देना होता है,
तो उसके खिलाफ साजिश करके कि ये मस्जिद का इमाम नेतागिरी कर रहा है, ये मस्जिद हमारी है जिसको हमने चंदा देकर बनाया। कितने मस्जिदों से इमाम निकाल दिए गए बेइज्जत करके। आप देखिए उस जमाने में, मैं आपको बताऊं उस जमाने में हुआ क्या। एक मस्जिद में जुमे के दिन 10-12 लोग आ गए नमाज पढ़ने के लिए। अब जुमे का दिन इमाम साहब ने निकाला नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है। लोग आ गए 10-12, नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने, कोई गैर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं तवज्जो दीजिएगा अगर आपका जहन हाजिर है। सब दाढ़ी टोपी वाले हाजी नमाजी परहेजगार मस्जिद के अंदर, कोई गैर नहीं है। नमाजे जुमा के बाद उसी मस्जिद की नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो वायरल हुआ कि साहब मस्जिद में 10 से 12 लोग थे। हालांकि दाढ़ी टोपी वालों के अलावा, वुजू करके आने वाले लोगों के अलावा, नमाज के नाम पर आने वाले लोगों के अलावा कोई एक बच्चा भी नहीं था। और नमाज जुमा के बाद वीडियो वायरल होती है उस मस्जिद की कि साहब इतने लोग थे। अब सवाल यह है कि ये वीडियो बनाई किसने, ये पैगाम नश्र किसने किया, ये वीडियो वायरल किसने की। हैरानी की बात यह है जुमे के नाम पर आने वाले लोग, जुमे की नमाज के लिए वुजू करके दाढ़ी टोपी के साथ आने वाले लोग अपनी ही कौम की दलाली कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं जब मारा जाएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। एक जमाने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। काश मोहम्मद अरबी के गुलाम बदले अपने अंदाज को, काश हुजूर के गुलामों को इस बात का एहसास हो जाए जो आप कर रहे हैं ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जो आप कर रहे हैं ये काम आपका नहीं है। हुजूर के गुलामों का ये काम नहीं होता है। हुजूर के गुलाम ये काम नहीं करते हैं। हुजूर के गुलाम काम क्या करते हैं? हुजूर के गुलाम तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करते हैं, मोहब्बत का काम करते हैं, लिल्लाहियत का काम करते हैं, खुलूस का काम करते हैं। माहौल बिगाड़ते नहीं है, माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं दिन के उजाले में गुनाह कर रहे हैं, क्या मेरा रब देखता नहीं है? रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हैं, क्या मेरा रब देखता नहीं है? किसी मोमिन के लिए साजिश कर रहे हैं, क्या मेरा रब देखता नहीं है? अगर मौजूदा दौर में जामिया ताजुश शरिया के खिलाफ आपकी जबान पर एक जुमला है या मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब मिसबाही के लिए एक जुमला बोल रहे हैं और महज हसद और दुश्मनी की बुनियाद पर यह सोच रहे हैं इज्जत घटा देंगे, नाम घटा देंगे, वकार कम कर देंगे, हम ऐसी सोच रखने वाले को कहते हैं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, इनको जलील करने की साजिश फजूल है, इनका कदम कदम पे मददगार है खुदा। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। याद रखिएगा, गुनाह नहीं, जुल्म नहीं, तोड़ने वाला काम नहीं, मौजूदा दौर में जोड़ने वाला काम कीजिए, जोड़ने वाला काम। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया काम करो काम, नाम तो हो ही जाए। आज होता है ना हसद करने वाले, इनका नाम इतना ज्यादा कैसे हो गया है? हसद करने वाले लोग यही सब करते रहते हैं, इनका नाम कैसे हो गया, इनका नाम कैसे हो गया? याद रखिएगा, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया काम करो काम, नाम तो हो ही जाएगा। नाम के चक्कर में मत पड़ो, काम करो। तुम मुखलिस बन के काम करोगे, अल्लाह लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। तुम देखो तो सही, आज हमने ये देखा है, मैं राजस्थान रहता हूं, आप आके देखिए तारागढ़ पहाड़ कितना ऊपर है। आप गए हैं राजस्थान अजमेर शरीफ? वहां पहाड़ के ऊपर मज़ारात है, लोग वहां पहुंचे कैसे?
भीड़ वहां भी है, हुजूम वहां भी है, पहाड़ों में जहां खाना नहीं है, जहां होटल नहीं है, जहां कोई ऐसा एहतमाम नहीं है रुकने का, या दूसरी जगहों पर भी देख ली, जंगल में, पहाड़ों के बीच में वीरान इलाके हैं, पानी नहीं, खाना नहीं, होटल नहीं, कोई ऐशो आराम का सामान नहीं। बात सिर्फ इतनी है, जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। बुराई मत कीजिए, काम करने का मिजाज पैदा कीजिए, टांग खींचने की आदत मत डालिए। अल्लाह ने जिसे अपने काम के लिए चुन लिया है, काम हो के रहेगा, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। आज हालात हमारी निगाहों के सामने, हम इस बात में 4 साल के बाद हमारी फिक्र होती है, अरे साहब 4 साल हो गए काम करते, अब तो हमें हीरो बन जाना चाहिए। 4 साल हो गए हमें काम करते हुए, अब तो पूरे इलाके में नाम हमारा होना चाहिए, जिक्र हमारा होना चाहिए। याद रखिएगा, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने पूरी जिंदगी हुजूर की नामूस के लिए वक्फ कर दी। पूरी जिंदगी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की पूरी जिंदगी कौम मुस्लिम के लिए वक्फ थी। ताज शरिया की पूरी जिंदगी कौम के लिए वक्फ थी। और हमने तो करीब में, बिल्कुल माजी करीब में एक आशिक देखा। एक आशिक, जानते हो कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक। कौन? व्हील चेयर पे, जिनके पैर खराब थे, जिनके पैर खराब थे। हम ये सोचते हैं 4 दिन में हमारा नाम हो जाए, 4 दिन में हमारा जिक्र हो, 4 दिन में हमारे नाम के डंके बजने लगे। नहीं मेरे अजीज, जल्दबाजी से परहेज कीजिए, मुखलिस बन के काम कीजिए, नाम तो हो ही जाएगा। इतनी जल्दबाजी भी करने की जरूरत क्या है? हमने देखा इश्क वाले कैसे लोग होते हैं, काम करने वाले कैसे लोग होते हैं। काम करने वालों को इस बात की परवाह नहीं होती है कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। हमने व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर को देखा जिसके पैर भी सलामत नहीं थे। उन्होंने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के टोल कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश हो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हम बनना नहीं चाहते हुजूर के गुलाम, प्रैक्टिकल हम काम करना नहीं चाहते हैं। हैरानी की बात यह है, आज हैरानी की बात और बहुत ज्यादा यह है कि सबसे ज्यादा तादाद में शराब के करीब हमारे जवान हैं। दिसंबर के महीने का आगाज हो जाएगा गालिबन परसों से। पिछले साल की रिपोर्ट है, एक मुस्लिम इलाके में 31 दिसंबर, जिसको हमारे नौजवान हैप्पी न्यू ईयर के नाम से मनाते हैं, 31 तारीख आने से पहले एक मुस्लिम इलाके का हाल बता रहा हूं आपको। 29 तारीख को उस इलाके में शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई। गौर कीजिए क्या कह रहा हूं आप सब। कितनी तारीख को? 29 तारीख, 2 दिन बाकी हैं। भाई गैरों के इलाके का तो हमें नहीं मालूम, हमारे इलाके में, मुस्लिम इलाके में 31 दिसंबर को 31 के नाम पर, हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर पार्टी रख दी गई। 29 तारीख को शराब खत्म हो गई। 2 दिन पहले शराब नहीं थी। आप जरा संजीदा होकर सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। हमारे इलाके के, मुस्लिम इलाके के जवानों ने शराब 2 दिन पहले एडवांस खरीद कर रख ली कि कहीं ऐसा न हो कि उस रात हमें दिल खोल कर शराब पीनी है और खत्म हो जाए, शराब के ठेके पर शराब ना मिले। इसलिए 2 दिन पहले शराब खरीद के रख ली, शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। आप गौर कीजिए, कहां खड़े हुए हैं आप, कहां खड़े हैं आप
क्या ऐसे ही थे हमारे जवान? क्या ऐसा ही था हमारा समाज? क्या ऐसा ही था हमारा मुआशरा? क्या इन्हीं जवानों के बलबूते पर हमने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया था? क्या ऐसे ही जवानों की जवानी की बुनियाद पर हमने बल्गारिया के इलाकों में इस्लाम का झंडा लहराया? क्या ऐसे ही जवानों की जवानी की बुनियाद पर हमने कुस्तुनतुनिया के इलाके में अल्लाहु अकबर की सदाएं दी थी? क्या ऐसे ही जवानों की जवानी थी जिसकी बुनियाद पर हम अस्कंदरिया की सरजमीन पर पैगाम कुरान लेकर पहुंचे थे? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने बताया, दुनिया घूमने के बाद कहा हमारे जवान कैसे थे। वो कहते हैं हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे जवान ये थे, हमारे जवानों के हाथ में कभी शराब नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जवानों दिल के कानों से सुन के जाइए। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सुनने के आदी हैं या क्या आपके जहन में है, जो मैं जो सुना रहा हूं वो लेकर जाइए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, उम्मुल खबाइस तमाम बुराइयों की जड़। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं मालूम है आपको? इस वक्त में जिस इलाके में जाइए दौर दौरा शराब का है, जिस शहर में चले जाइए दौर दौरा शराब का है। और हमारे कितने जवान ऐसे हैं शराब की बोतल को उलमा को धोखा देने के लिए कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है। बोतल बदल दी है, लेवल बदल दिया है, अंदाज बदल दिया है, कलर बदल दिया है, कहा हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है। मैं कहता हूं जवानों, धोखा तुमने हमें नहीं दिया, तुमने धोखा अपने आप को दिया। ये धोखा किसी आलिम को नहीं है, ये धोखा उलमा जो मिंबर पर बैठे हैं इनको धोखा नहीं दिया आपने, ये धोखा अशरफ जिलानी अजहरी को नहीं है, ये धोखा आपने अपने आप को दिया है एनर्जी ड्रिंक के याद रखना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया में जो इंसान शराब पिएगा मरने के बाद जहन्नम में उसे जहन्नमियों का पीप पिलाया जाए। ये किसी और का फरमान नहीं, सादिक़ व मस्दूक पैगंबर का फरमान है, जिनकी जबान की शान ये है। इमाम अहले सुन्नत से पूछो तो फरमाते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। किसने कहा ये? सादिक़ व मस्दूक पैगंबर ने कहा, जिनकी शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही जुहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर वही बोलते हैं मेरे रब की जो मर्जी होती है। मेरे आका ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। हालात आपके सामने हैं, आज इस बीमारी से कोई इलाका बाकी नहीं है। कितने घर तबाह बर्बाद हो गए इसी शराब की वजह से। मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, तकरीबन 5 साल से मैं राजस्थान में दारुल इफ्ता में बैठता हूं। सुबह से लेकर शाम तक यही मसाइल आते हैं तलाक के। लोग आ रहे हैं, हजरत जरा सा गुस्से में तलाक दे दी, नशे की हालत में तलाक दे दी, शराब पी के तलाक दे दी। ये कौन सा बहाना है खूबसूरत? कितनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई इसी शराब की वजह से। कितनी जिंदगियां मौत के घाट उतार दी गई इसी शराब की वजह से। कितने गरीबों की बेटियां बेआबरू हो गई इसी शराब की वजह से। कितने बेटे माँ बाप की मोहब्बत और उनकी दुश्मनी के भेंट चढ़ गए इसी शराब की वजह से। शराब एक लानत है और हमारे जवानों ने
इस नशे को इतना महबूब बना लिया है, कुछ भी हो जिंदगी नहीं गुजरेगी इसके बगैर। मैं अपने जवानों से कभी कभी जब हालात देखता हूं तो उनसे कहता हूं, जवानों तुम अगर नशा करना चाहते हो तो दिल खोल के नशा किया करो। हमने नशा करने के लिए कभी मना नहीं किया है तुम्हें कि नशा मत करो, हम तो शराबे दुनिया के लिए मना करते हैं। रही बात नशे की, लोकल नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना चाहते हैं दिल खोल कर नशा किया करें, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। हाल ये था बिलाल को मारा और घसीटा जाता है, फिर भी अपने अंदाज में कहते हैं तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। इश्क रसूल का नशा करें, मोहब्बत रसूल का नशा करें, हुजूर की गुलामी का नशा करें, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का नशा कर लें। जिस दिन नाम मोहम्मद पे मरेंगे बात सिर्फ इतनी होगी, फिर जब तुम्हारा जनाजा निकलेगा दुनिया उसी व्हील चेयर वाले जनाजे की तरह कहेगी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी बात, जिना इस वक्त हमारे समाज में दाखिल हो गया है। मेरी बात समझ आ रही है आप भैया? समझ आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? मौजू बदलूं? मेरी कोशिश है कि आप बहुत संजीदा सुन रहे हैं तो कुछ इस्लाही बातें बता दूं आपको जो इस वक्त की जरूरत है। ज़िना इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, आपको हैरानी होगी जानकर। समझ रहे हैं आप? और हमारे जवान देखो, ज़िना आंखों से भी हो रहा है इस वक्त, ज़िना इन हाथों से भी हो रहा है, ज़िना ज़बान से भी हो रहा है इस वक्त, और ज़िना कानों से भी हो रहा है इस वक्त। हमारे यहां जवान बैठे हैं, बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा इस बात को। लोग कहते हैं हमने ज़िना नहीं किया है। तुमने ज़िना नहीं किया, आंखों का ज़िना तो किया। ये रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट पर जो अय्याशी की जा रही है, ये आंखों का ज़िना है। ये मैं नहीं कहता हूं, रसूलुल्लाह का फरमान है। तुम्हारी आंखें रात के 3 बजे तक अय्याशी देखने के लिए नहीं है, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है। किसी आशिक ने कहा था उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आंखें इसलिए नहीं है कि रात के 3-3 बजे तक कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रखें। ये आंखें इसलिए नहीं है कि बिस्तर में और लिहाफ में लेट कर दरवाजा बंद करने के बाद हमारे जवान अय्याशियां करने लगे रात के 4-4 बजे तक। ये जवानी जाय करने के लिए नहीं है, जवानी एक नेमत है। ये जो हमारे बुजुर्गान दीन यहां बैठे हुए ना, मैं जवानों से कहता हूं कभी तुम अपनी जवानी जाय करते करते न थको और तुम्हें एहसास न हो बुढ़ापा कैसे होता है, तो किसी बुजुर्ग के पास बैठकर समझा करो कि जवानी की कीमत क्या है। जवानी नेमत है। अल्लाह के रसूल ने जवानी की तारीफ की है, जवानों की भी तारीफ की है। जवानी नेमत है, जवानी जाय करने के लिए नहीं है। आज आंखों का ज़िना, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक हमारे जवान मोबाइल खोल कर, और जानते हो क्या सोच रहे हैं, हमने घर का दरवाजा बंद कर लिया है, रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। याद रखो, हमारे बुजुर्गों ने तो एक जुमला कह दिया और बात मुकम्मल कर दी, अक्लमंद रहा इशारा काफी, समझदार तो इशारा समझ लेता, उसके लिए इशारा काफी है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जहां ज़िना है वहीं फना है,
जहां जिना पाया जाता है इंसान की हस्ती खत्म हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाता है, जलीलो रुस्वा हो जाता है। इसलिए चाहते हो कि इज्जत की जिंदगी गुजारो तो तुम्हारी जिंदगी में जिस तरह का भी जिना पाया जाता है सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। माफी मांगो तो सही, शर्मिंदा हो तो सही, अल्लाह की बारगाह में आओ तो सही, इल्तिजा करो तो सही। हालात हमारी निगाहों के सामने, ज़िना बहुत तेजी के साथ। आपका ज़हन हाज़िर है? सुन रहे हैं आप तवज्जो से? मुझे आके एक नौजवान ने कहा हजरत बात ये है, मैं हुजूर का बहुत बड़ा आशिक हूं, मेरे लिए दुआ कर दें। मैं ख्वाब में हुजूर को देखना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सब बोलिए। ख्वाब में हुजूर को देखना चाहता हूं। ख्वाहिश बहुत अच्छी है, नियत बहुत अच्छी है, और वहां नवाजने में कमी भी नहीं है मेरे आका की बारगाह में। वहां फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वहां नवाजने में कमी नहीं है। लेकिन मैंने कहा है मेरी कौम के जवान, जरा ये तो बता, तू जिन आंखों से हुजूर को देखने की बात करता है, क्या तेरी इन गुनहगार आंखों में ये सलाहियत है कि यार का चेहरा देखे? गौर करो आंखों पर। ये आंखें किस काम के लिए थी और हमने इन आंखों को लगाया कहां है? जानते हो, अल्लाह के रसूल ने ज़िना का दरवाजा बंद करने के लिए हमें कैसे गाइड किया? हुजूर ने फरमाया इय्याकुम वत्तुरुकात, खबरदार रास्तों पे मत बैठा कर। ज़िना के दरवाजे को बंद करने का एक तरीका का, या रसूलल्लाह हमारी जरूरतें होती हैं, शाम में मुलाकात कर लें। फरमाया रास्ते पे बैठो तो हक अदा करो। हक क्या है? फरमाया नजर नीची करके बैठा करो, किसी गैर की बेटी बहन पर तुम्हारी नजर ना पड़े। हम जानबूझकर इंटरनेट पर अय्याशी कर रहे हैं, और आप जानते हो ये सारी इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट्स खोल दी गई हैं। कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ हमारे जवानों की जवानी को जाय करने के लिए। और हमारे जवान अपनी जवानी जाय करते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है हालात कितने खराब होते चले जा रहे हैं। मैंने कहा जवान ये बता, हुजूर को देखने की ख्वाहिश है, वहां नवाजने में कमी नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती मिस्र की सरजमीन पर जिंदगी में खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार किया। वहां नवाजने में कमी नहीं है। और मेरे इमाम, हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान, जब यार की चौखट पे गए तो सामने अदब से कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो अर्ज करते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल यहां तक आया तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा जान रहमत का दीदार किया। और जब इमाम अहमद रजा ने मेरे आका का दीदार कर लिया, जब देख लिया तो देख के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आंखों में देखने की सलाहियत पैदा करो। ये आंखें इसलिए नहीं है कि हम इन आंखों से, अपनी निगाहों से ज़िना के मनाज़िर देखें। ये हाथ इसलिए नहीं है कि हम इन हाथों से ज़िना करें। ये ज़बान इसलिए नहीं है कि हम रात के 4-4 बजे तक फोन करते रहें। मैं आपको बताऊं, आज हमारे समाज में एक बुराई दाखिल हो गई, और वो बुराई क्या है? शादी से 2-3 साल पहले सगाई कर देना। आपके यहां भी शायद होती होगी, पूरे मुल्क में हो रही है।
नुकसान क्या हुआ? जिसकी सगाई की गई उसने ये समझ लिया कि अब जिस लड़की से सगाई हो चुकी है वो मेरी बीवी है। रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात हो रही है। इसी को कहते हैं ज़बान का जिना और कानों का जिना। बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मुफ्ती साहब क़िबला बैठे, हमारे बड़े हैं, नमूने इस्लाफ है, पूछिए इनसे क्या इस्लाम में कोई सगाई का तसव्वुर है? जायज ही नहीं है ये। एक सोफे पे बिठाकर लड़के और लड़की को, और लड़का हाथ पकड़े लड़की का मजमे-ए-आम में और उसकी उंगली में अंगूठी रिंग पहनाए। कहां से आया ये? टीवी से, सीरियल से, ड्रामों से। हमारे यहाँ इस चीज का कोई तसव्वुर नहीं है। सगाई के बाद, मंगनी के नाम के बाद 4-4 साल के बाद शादी होती है और वो जवान ये समझता है कि ये लड़की अब मेरी बीवी बन चुकी है। वही अंदाज है, वही बातें हैं। नहीं मेरे अजीज, इस्लाम अय्याशियों की तहलीज पर तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आया है। इस्लाम ने हर जमाने में जवानों को एहसास दिलाया है, जवानों तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। जवानों से क्या कहा? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। ये गुनाह आज हमारे यहाँ हो रहे हैं, शादी के नाम पर, शराब के नाम पर, जिना के नाम पर, अय्याशियों के नाम पर, और हम अपने आप को बदलने के लिए राजी नहीं हैं। मैं आपको बताऊं आखिरी जुमले, शहजादे आला हज़रत तशरीफ लाएंगे और मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, चूंकि वक्त भी काफी हो गया। लेकिन जब तक नहीं आ रहे हैं आप सुनिए। आज हालत क्या मालूम है? आप सबकी एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम। मैं बहुत संजीदा बातें इसलिए कर रहा हूं, आप सुन लीजिए, मुख्तसर लोग हैं तो कुछ पैगाम लेकर जाइए। कॉमन प्रॉब्लम क्या है? कारोबार नहीं चल रहा है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए जैसे ही आपको कोई पीर साहब मिलेंगे तो आपको सबसे पहले उनसे दुआ कराने के लिए रिक्वेस्ट होगी या कोई नक्श की जरूरत होगी। और ये बातें भी हमारी माँ और बहनों के जरिए मर्दों के दिमाग में डाली जाती हैं। चंद दिन आपका कारोबार नहीं चला तो हमारी माँ और बहनें डालती हैं, कहती हैं किसी ने कुछ करा दिया है, किसी हजरत के पास, पीर साहब के बाबा के पास जाइए। और हमारी कौम, अल्लाह अकबर, 2025 मुकम्मल होने वाला है। हालत ये है, आज तक इन्हें ये समझ में नहीं आया सही कौन है और गलत कौन है। जिनके हाथों में 10-10 अंगूठियां हैं, हमारी कौम समझती है ये सबसे ज्यादा पहुंचा हुआ है। जिनके गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, मेरी कौम समझ रही है बहुत पहुंचा हुआ है। जिन्होंने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, 2-2 महीने से नहाते नहीं है, गुस्ल नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारी कौम सोचती है बहुत पहुंचा हुआ है। अरे तुमने ये क्यों नहीं सोचा? अल्लाह के रसूल का फरमान है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाकी आधा ईमान है। जो गुस्ल ना करता हो, जो वुजू ना करता हो, जिसे शरीयत का मसला पता ना हो, जो मसल के आला हजरत की मुखालिफत करता हो, ये 10-10 अंगूठियां पहनकर, याद रखिएगा वो कुछ भी हो सकता है मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी में ये मुसीबत आई कैसे? आपके रिश्ते फेल होने लगे, औलाद के, कारोबार फेल होने लगा, आपका ये मुसीबत आपकी जिंदगी में आई कैसे? कभी गौर किया? मुझे एक हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम गजाली ने भी मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इसको कोट किया है। फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जो इंसान ज़िना करता है उसकी जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं। 3 मुसीबतें दुनिया में और 3 मरने के बाद। सुनिएगा दिल के कानों से, 3 दुनिया में। जवानों, अगर ये बात आज आपको समझ में आ गई तो आज के बाद ये शिकवा नहीं होगा कि कारोबार खराब क्यों हो गया। तुम गिरेबान झांक कर ये सोचोगे कि कहीं कारोबार मेरे इस गुनाह की वजह से तो खराब नहीं हुआ। याद रखो, हम ये सोच रहे हैं किसी ने कुछ करा दिया है। नहीं मेरे अजीज,
किसी ने कुछ नहीं कराया, हम अकेले काफी हैं सब कुछ करने के लिए। हमारे अमाल, हमारे गुनाह, हमारी दीन से दूरी, रसूलुल्लाह की सुन्नतों से बगावत हमें तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। हुजूर ने फरमाया जो इंसान ज़िना करता है उसका चेहरा मस्ख कर दिया जाता है, उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। हमारे जवान क्या सोच रहे हैं, शादी वलीमे और अकीके के मौके पर हम जाएंगे पूर्णिया बिहार के किसी बड़े सैलून पे जाएंगे, 1000-2000 का सैलून का पैकेज लेंगे और फेशियल करा के चेहरे को चमका लेंगे। मैंने कहा जवानों गलत फहमी छोड़ दो, जिसके चेहरे को अल्लाह बिगाड़ दे दुनिया का कोई सैलून उसके चेहरे को चमका नहीं सकता। जिसके चेहरे से नूर मेरा खुदा खत्म कर दे दुनिया की कोई ताकत उसके चेहरे को रोशन और मुनव्वर नहीं कर सकती। छोड़ दो गुनाह को, छोड़ दो बुराइयों को, छोड़ दो रसूलुल्लाह की मुखालिफत करने को। ज़िना करने का पहला नुकसान दुनिया में यह है कि चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, चेहरा बिगाड़ दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी मुसीबत उसकी जिंदगी में यह आती है कि उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। आपने कभी सोचा गुनाह खुद कर रहे हैं दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में, और कारोबार में बरकत खत्म हो जाने के बाद इल्जाम है पड़ोसी पर। और आप जानते हो इन 2 नंबर के तावीज बनाने वालों की वजह से नुकसान क्या हुआ। बड़ी माजरत के साथ ये मत सोचिएगा कि हम तावीज़ों को मानने वाले नहीं हैं, हम तावीज़ों को मानने वाले हैं। तावीज़ देने वाला अगर वाकई इस लायक है तो। बात उन लोगों की हो रही है जिन्हें दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने कारोबार बिजनेस बना लिया है और तावीज़ की ता से भी वाकिफ नहीं है। समझ रहे हैं हालात कितने खराब हो गए। अब हालत क्या है, हमारे जिंदगी में जो है कारोबार फेल हुआ, हम तलाश में निकल गए किसी की। नुकसान क्या हुआ इन 2 नंबर के तावीज वालों की तरफ से। आप उसके पास जाइए, क्या कहेंगे मालूम है आपको, बहुत बड़ा किसी ने कराया हुआ है। आप कोशिश करेंगे जानने की किसने कराया, तो कहेंगे बहुत खास है कोई, साथ में उठता बैठता खाना पीना खाता है। अब साथ में रोजाना खाना तो सगा बड़ा भाई खाता है। नुकसान जानते हो क्या हुआ, इंसान इतना अंधविश्वास में आगे बढ़ गया, सगे भाई से दूसरे दिन दस्तरखान अलग कर लिया। खाने के टाइम का नहीं, पेट भरा हुआ बाद में खाऊंगा, चूंकि दिल में कीना पैदा कर दिया गया कि जो खास है साथ में खाता पीता। ये किया इन 2 नंबर के लोगों ने, भाई भाई को लड़ा दिया, बेटी बहन को लड़ा दिया, सगी बीवी शौहर को लड़ा दिया। नहीं मेरे अजीजों, ये मत सोचो किसने क्या कराया है, गिरबान झांक कर देखो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दुनिया की जिस कौम के लोग जिना के बन जाते हैं उनकी जिंदगी में चैन और सुकून बाकी नहीं रहता है, उनके कारोबार से बरकत खत्म कर दी जाती है। आओ अहद करो मोहम्मद अरबी की बारगाह का वसीला लेकर, ऐ अल्लाह आज की रात से पहले पहले जितने गुनाह हुए हम आज की रात में आला हजरत कॉन्फ्रेंस में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे न जिना की तरफ जाएंगे, न शराब की तरफ जाएंगे, न जुए की तरफ जाएंगे, सच्चे दिल से तौबा करेंगे। बड़ा करीम है वो परवरदिगार, बड़ा रहीम है वो परवरदिगार, माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है वो परवरदिगार। इधर माफी मांगेंगे उधर वो अपने महबूब के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तीसरी मुसीबत दुनिया की ये है कि उम्र कम कर दी जाती है। क्या होता है, जिना करने वालों की उम्र कम कर दी जाती है। देख नहीं रहे आज क्या कहते हैं आप, शाम को फोन आया सुबह इंतकाल हो गया, सुबह ही तो मिले थे, अभी कल ही तो मुलाकात हुई थी, अभी दोपहर ही को तो फोन आया था। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपके सामने करके चला जाऊं, कोई फायदा नहीं है। फायदा इस बात का है कि हम अपने आप को बदलें, अपना दिल बदलें, अपना अमल बदलें, अपनी सोच बदलें, अपनी फिक्र बदलें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और हुजूर ने फरमाया मरने के बाद की मुसीबतें ये हैं, पहली अल्लाह उस बंदे से नाराज होगा, दूसरी हिसाब बहुत सख्त लिया जाएगा, हिसाब देना ही मुश्किल है। और फिर हुजूर ने फरमाया हिसाब सख्त लिया जाएगा। और तीसरा जिना करने वाले को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। गौर कीजिए आप जवानों, दिल के कानों से मैं क्या कह रहा हूं आपको सबको समझ में आ रहा है।
नजर का जिना माफी मांग लीजिए, कानों का जिना माफी मांग लीजिए, जबान का जिना माफी मांग लीजिए, ये तुम्हारे जो हाथ जिना कर रहे हैं माफी मांग लीजिए। जिना से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, हलाक हो जाता है, और तुम्हें अंदाजा नहीं है मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इसलिए बचाइए अपने आप को। आप मुझसे कहेंगे जिना हमारे समाज में इतना आम क्यों हो गया, हमारे समाज में जिना इतना आम क्यों हुआ? दरअसल बात यह है कि हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया कि हमारे समाज में जिना बिल्कुल सस्ता हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन शादी वो है जिसमें पैसे कम खर्च किए जाएं, वो बेहतरीन शादी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत, उर्से आला हजरत, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, शहज़ादा हुजूर ताजुस सुन्ना हजरत अल्लामा फैज़ रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ हजरत की आमद है, जिनको सिलसिला में दाखिल होना है आगे आ जाएं। जो लोग पीछे उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाएं। कुछ किताबें हैं जिनका रस्म इजरा होना है, आप हजरात आगे तशरीफ ले आएं। हजरत की आमद है, आप इनके चेहरे की जियारत करें, अपनी आंख की रोशनी में इजाफा करें। आगे जाएं भाई साहब, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, हजरात आगे आ जाएं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, आगे आकर बैठ जाएं। तशरीफ हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। तशरीफ रखें आप हजरत, तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए। बाद में इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद हजरत से आपकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरत। हमारे लिए और आप सबके लिए ये बड़ी सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की सरजमीन से आला हज़रत का शहज़ादा हमारे इलाके में तशरीफ़ लाया है। हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है। शहज़ादे हुजूर तौसीफ़ मिल्लत, आलिम नबील, फ़ाज़िल जलील, पैकर इखलास व मोहब्बत, नाशरे मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ रज़ा साहब क़िबला रज़वी अज़हरी मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ हमारी निगाहों के सामने जलवगर हैं। इंशाअल्लाह अभी आप हज़रत के मुबारक कलिमात भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की किताबों का रस्म इजरा भी फरमाएंगे। हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है और सुन्नियों को इस बात पर हर जगह, हर इलाके में, हर मौके पर फ़ख्र करना चाहिए जहां हमारे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ का कोई भी शहज़ादा तशरीफ़ लाए। हम सब के लिए ये बड़े सादत और फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और हम सबको मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम फरमाए। चूँकि अब वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं चंद बातें करके अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। इस वक्त मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि ज़िना हमारे समाज में आम होने की वजह क्या रही कि हमने शादियों को महंगा कर दिया। शादियां महंगी हो गई और ज़िना हमारे समाज में आज आम हो गया। होना क्या चाहिए था कि हम शादियां इतनी सस्ती कर दें कि ज़िना मुश्किल हो जाए। आपको मालूम है हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पैगाम लेकर जाइएगा। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं, अल्लाह ने आप में से बहुत सारे लोगों को बेटियों की दौलत से मालामाल किया है। 50-50 रिश्ते आ जाते हैं दरवाजे पर।
लेकिन कितने लोग उन रिश्तों को वापस कर देते हैं। जहन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि नहीं, जो लड़का सरकारी होगा हम अपनी बेटी उसको देंगे। आपके यहाँ इस तरह की बहुत सारी खबरें आपके इलाके की कि जो लड़का सरकारी होगा हम अपनी बेटी उसको देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सरकार पर तो यकीन है, खुदा की जात पर यकीन नहीं है। मेरा परवरदिगार वो है जिसने ऐलान किया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। रिज़्क़ का दारो मदार उसकी सरकारी जॉब पर नहीं है, रिज़्क़ का दारो मदार अल्लाह की रहमत और उसके करम पर है। हमने ये देखा कितने लोगों की बेटियों की उम्र 35-35 साल की हो गई, 50-50 रिश्ते उनके दरवाजे पर आके चले गए, महज इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया कि कोई सरकारी मुलाजिम और नौकर मिलेगा तो हम उसको बेटी देंगे। 30-30, 35-35 साल की उम्र हो गई, लेकिन हालत ये हुई कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता न दिया और आखिर में हुआ क्या कि उसी बेटी के कदम बहक गए, या तो वो घर से चली गई, या जिना का मामला हो गया, या खानदान की पगड़ियां उछाल के चली गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर शादी में ताखीर की वजह से लड़के और लड़की से जिना हो जाए या कोई भी गुनाह हो जाए तो जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं कि उन्होंने उनकी बरवक्त शादी क्यों नहीं की जिसकी बुनियाद पर उन्होंने गुनाह की तरफ कदम बढ़ाया। आज जिना फैलता जा रहा है, वजह क्या है? शादियों में ताखीर। हमने ये सोच लिया है, ये बहुत हसास मौजू है और इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ये हर इलाके में रोजाना देख लीजिए इस तरह के केस आते हैं, फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी के साथ ये हुआ, फलां का मामला ये हो गया। याद रखिएगा, मुफ्ती साहब क़िबला इस इलाके में रहते हैं, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते और आप पहचानते हैं माशाल्लाह। बड़े बड़े उलमा का ताल्लुक आपकी इस सरजमीन से है, बिहार की सरजमीन से। आप बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई लाजिम नहीं है कि 10 तोले सोना ना हो तो आपकी बेटी का निकाह नहीं होगा। कोई लाजिम नहीं है कि मैरिज हॉल 10 लाख का ना हो तो बेटी की शादी नहीं होगी। रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए, हमारे जवान, मैंने देखा सऊदिया में, कतर में, दुबई में, कई जगह हमारे बहुत सारे जवान काम करने जाते हैं तो काम करके वापस आते हैं। सब ऐसे नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, उनके लहजे में जरा सा एक बड़कपन होता है कि नहीं साहब, लड़का बाहर काम करके आया है तो ऐसे लोकल शादी नहीं करेगा। बड़ा आदमी है, मालदार आदमी है, 50,000 रुपए उसकी सैलरी है तो उसको शादी तो बहुत अच्छे दोस्तों के साथ किसी मैरिज हॉल में करेगा, अच्छी जगह करेगा। बड़ा आदमी है, 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, बड़ा आदमी है, 10 लाख का मालिक है, बड़ा आदमी है, अच्छी जगह शादी करेगा। अरे बेवकूफ इंसान, तुझे अंदाजा ही नहीं है अच्छी जगह है कौन सी। अल्लाह के रसूल से पूछिए अच्छी जगह कौन सी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। रूए जमीन पर जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है, और जो जगह अल्लाह को नापसंद है वो जगह बाजार है। इसीलिए इमामुल अंबिया ने अपनी बेटी का निकाह उसी जगह किया जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह का घर मस्जिद है। किसका निकाह हुआ? रसूल की बेटी का निकाह। आज कितने लोग कह रहे हैं बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी, इसलिए शादी जरा देखभाल के करेंगे, बड़े बाप की बेटी है। अरे नादान इंसान, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर किसी का है तो फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना हुआ है, ना कयामत तक हो सकता है। जिस बाप की शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज आता है, इशारा करते हैं तो चांद तो टुकड़े होता है, इशारा करते हैं तो दरख्त उनके इशारे पे चलते हैं। और वक्त का इमाम कहता है, जिनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते देखकर मेरा इमाम कहता है, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर। शादियां सस्ती करें ताकि हमारे समाज से जिना मुश्किल बल्कि खत्म हो जाए। शादियां सस्ती करें। और मैं जवानों से कहता हूं, जवानों अपने वालिदैन से फरमाइश किया करो
जिस तरह तुमने 25 साल की जवानी तक हर छोटी बड़ी चीज की फरमाइश किया करो, हमारी शादी ऐसे घर में करना, दुनिया का सामान न मिले, हमें बेटी मिले तो कनीज़े फातिमा मिले। किसी की बेटी आए हमारे घर में तो वो आए जिसका सीरत व किरदार हमारी आने वाली नस्ल को संवार दे। आज क्या बात है, हमारे यहाँ कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा नहीं होता, कोई टीपू सुल्तान का तेवर लेके नहीं आता। बात सिर्फ इतनी है कि जब माएं किरदार वाली होती थी तब बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता था। आपको मालूम है जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, लोगों ने आके कहा टीपू सुल्तान से, अंग्रेजों के कदमों में अपनी तलवार डाल दीजिए, आ गए हैं, गलबा पाने वाले हैं, अब जान चली जाएगी, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो टीपू सुल्तान ने कहा था, जालिमों तुम्हें अंदाजा नहीं है, टीपू किसी ऐरे गैरे माँ का बेटा नहीं है, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने जिंदगी में कभी बगैर वजू बचपन में दूध नहीं पिलाया है। टीपू उस माँ का बेटा है, जान जाती है तो जाती रहे, अंग्रेजों के कदमों में तलवार नहीं डालूंगा। मैं वो शेर हूँ जिसका हाल ये है, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आज हमारे यहाँ कोई ऐसा पैदा नहीं हो रहा है, वजह सिर्फ इतनी है कि हमने अपने घरों में वो औरतें निकाह के बाद ला के रखी जिनका ताल्लुक दीन से नहीं था। मुफ्ती मुजीबुर रहमान मिसबाही साहब क़िबला ने वही फैक्ट्री लगाई हुई है। इंशाअल्लाह जो यहाँ पढ़ के निकलेंगी कनीज़े फातिमा बनकर, जहां जाएंगी इंशाअल्लाह वो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। मुफ्ती साहब क़िबला की अपनी एक बेटी हाफिज़ कुरान है, माशाअल्लाह आलिमा है एक बेटी, और बड़े अच्छे से दीन और सुन्नियत मसल के आला हजरत का काम कर रही हैं। जवानों नियत कर लो, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं लगाएंगे। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। हमारी जवानी इन गुनाहों के लिए नहीं है, हमारी जवानी है हुजूर का गुलाम बनने के लिए और हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और एक आखिरी बात कह के अपनी बात 2-3 मिनट में मुकम्मल करूं। हमारे जवान कैसे थे, बस इसी पर, जवान कैसे थे हमारे, और आज हमारे जवान कैसे हो गए। रूम की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत ने इस वाक़े को लिखा है। रूम की सरजमीन पर 3 हमारे जवानों को ईसाइयों ने पकड़ा और ले जाके अपने ईसाई बादशाह के सामने पेश कर दिया। उसने कहा, इस्लाम छोड़ दो, दीन से रिश्ता तोड़ दो, ईसाई बन जाओ वरना जान जाएगी। उन जवानों ने कहा, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, जान जाती है तो जाती रहे, लेकिन हम मजहब इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम है आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। एक बंदे से जिसने इस्लाम कबूल किया, मीडिया ने पूछा, तुम मुसलमान नहीं थे, तुमने इस्लाम कबूल किया, वजह क्या है? तुम्हें कौन सी चीज ने मुतासिर किया इस्लाम लाने के लिए? जानते हो, हम आज तक इसमें लड़ रहे हैं, ऊंची जात नीची जात, ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है। हम इसकी दावत में नहीं जाएंगे, इसके जनाजे में नहीं जाएंगे, इसके करीब नहीं बैठेंगे। ये मालदार है, ये गरीब है, ये ऊंची नीची जात है, हम इसमें। और दुनिया इस्लाम के इसी तशख्खुस को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही है। उससे कहा, ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हें मुतासिर किया और इस्लाम की तरफ आने की दावत दी? उसने कहा, मैंने देखा अल्लाह के घर में मस्जिद में रक्षा वाला अगर आगे की सफ में खड़ा जाए तो करोड़पति को भी इजाजत नहीं है कि वो पीछे कर दे। इस्लाम का इम्तियाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। उसने मुतासर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया है। ये हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। बराबरी, इस्लाम मसावात का हुक्म देता है। अल्लाहु अकबर। उन जवानों से कहा इस्लाम, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। उस बादशाह ने, ईसाई ने जैतून का तेल मंगाया, कढ़ाई मंगाई,
जवानों आपको बता रहा हूं जवान कैसे होते हैं। जवान दीन में कितना पुख्ता होते थे हमारे। जैतून का तेल गर्म हुआ कढ़ाई में और उसके बाद डाल दिया गया। दो भाई सामने खड़े हैं, रो नहीं रहे हैं, परेशान नहीं है, उदास नहीं है, देख रहे हैं बड़ा भाई जान से जा रहा, शहीद हो रहा है, तेल में पड़ा हुआ है। चंद लम्हे की तकलीफ के बाद शहादत का जाम नोश कर लिया, देख रहे हैं। वो जानते हैं जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। दूसरे की बारी आई, दूसरे ने भी शहादत का जाम नोश किया। जब तीसरे की बारी आई तो उसने वजीर ने कहा कि ये तो बिल्कुल नौजवान है, दीन में इतना पुख्ता नहीं है, मेरे हवाले कर दें, थोड़े से दिन में समझा के इसको जो है मैं ईसाई बना दूंगा। घर ले जाके बंद कर दिया। अपनी हुस्न जमाल वाली बेटी से कहा, बेटी आज से तेरी जिम्मेदारी ये है कि रात के अंधेरे में इसके हुजरे में जाके इसके ईमान को खराब करना है। हर जमाने में मेरी कौम के जवानों के साथ यही किया गया। आज इलेक्शन का दौर आता है, क्या होता है? रात के अंधेरे में शराब की बोतलें बांटी जाती हैं सिर्फ वोट के लिए। कितने जवानों की जवानी जाया कर दी जाती है इलेक्शन के जमाने में। हर जमाने में मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश किया गया, मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम हर जमाने में ऐसे थे, शराब और शबाब को ठोकर मार के उन्होंने कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हर जमाने में यही रहा और आज भी यही हो रहा है। आखिर में उस औरत ने, उस बेटी ने जाके कई बार कोशिश और मेहनत की। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, मैं बहुत तफसील से नहीं शॉर्ट कर रहा हूं इस वक्त। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 10-20 दिन नहीं हुए, 40 रातें गुजर गई। वो जाती है, जाके वापस आती है। आपको क्या लगता है 40 दिन इतनी आसानी से गुजर जाते हैं? एक रात अगर बेचैनी हो, नींद ना आए, तो अंदाजा लगाइए कि वो एक रात कितनी मुश्किल हो जाती है। 40 रातें इतनी आसानी से गुजर गई। हर मुमकिन कोशिश कर ली उस लड़की ने, मगर वो जवान है कि नजर उठा के देखता नहीं है। वो जवान है कि उसके हुस्न से मुतासिर नहीं है। जब 40 रातें गुजर गई तो वो लड़की करीब आई, आके बैठी। इस्लाम से चूंकि मुतासिर हो चुकी थी कि जवान की पाक दामनी क्या है, उसने जवान से कहा, जवान ये तो बता, ऐसा कौन सा नशा तूने पी लिया है जो एक नजर भी मेरी तरफ नजर उठा के देखना गवारा नहीं है। उस वक्त जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता। उस लड़की ने कहा, ए जवान, तेरे किरदार ने क्या कहा, जुमले पर गौर कीजिए। ए जवान, ए जवान, तेरे किरदार ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी है। अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। इस्लाम दुनिया के हर खित्ते में किरदार से फैला, इसलिए जवानों वक्त में गुंजाइश नहीं, कोशिश करो कि हम सही माना में मोहम्मद अरबी के गुलाम बने। अपनी सोच बदलें, फिक्र बदलें, अंदाज बदलें, रहन सहन बदलें, मसलके आला हजरत पर कायम हो। और याद रखना, हमें सोशल मीडिया के जरिए न किसी मिर्जा की जरूरत है, न किसी जो है तारिक जलील की और तारिक मसूद की जरूरत है। हमारे पास इमाम अहमद रजा की जात है, हमारे पास मुफ्ती आजम की जात है, हमारे पास ताजुल शरिया की जात है। हमें किसी के बयान सुनकर मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। आज कितने जवान हमारे कहते हैं, साहब जाकिर का बयान सुन लीजिए, कितना काबिल आदमी है। मैंने कहा शैतान भी बहुत काबिल था, मगर देखना यह है कि दिल में अहले बैत की मोहब्बत है कि नहीं, रसूलुल्लाह का एहतराम है कि नहीं, अंबिया से मोहब्बत है कि नहीं, सहाबा का एहतराम है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम अहमद रजा की गुलामी है। और हमने दुनिया में देखा है
जिन्होंने अपने दिल के अंदर इमाम अहमद रजा को जगह दी है, और जिसके दिल के पहरेदार इमाम अहमद रजा है, वहां न खारिजियत दाखिल हुई है न नासिबियत दाखिल हुई है। वो पुकार के आज भी कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम जब तक जिंदा रहें मसलक आला हजरत पर कायम और दायम रहें, और जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह हम सबका खात्मा हुजूर की गुलामी पर मसलक आला हजरत फरमाए। मेरे बोलने में सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।